बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। ऐसा क्यों? इसीलिए उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी वाइफ थी सर की, उनको ये पहले नहीं पता था कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी है, तो फिर वो ज़्यादा तंग करने लगी उनको। ऐसा क्यों? अगर मतलब वो वहाँ पे बर्डी बन के काम करते थे, बर्डी कोई नौकर तो नहीं है, हमने उनको देश माता की सेवा के लिए भेजा है। हिम्मत कैसे हुई एक सीईओ की वाइफ की? वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। आए दिन ऐसा देखा जाता है कि भारतीय सेना में चाहे जवान हो चाहे जवान की पत्नी हो, उसको या तो सीईओ या फिर कोई दूसरा अधिकारी या फिर सीईओ की मैडम या फिर दूसरे अधिकारियों की मैडम किसी न किसी बहाने से परेशान करते हैं। इसका मकसद वही जाने कि क्या उनका टारगेट है। लेकिन आए दिन ऐसा वीडियोस देखने को मिलता है जहाँ पे यहाँ तो सहायक को परेशान किया जाता है, या फिर किसी जवान को परेशान किया जाता है, या फिर किसी जवान की वाइफ को परेशान किया जाता है। अब इसके पीछे छोटे मोटे अधिकार, किसी को क्वार्टर देना है, नहीं देना है, किसी को टीडी भेजना है, नहीं भेजना है, किसी को सहायक रखना है, नहीं रखना है, किसी से गलत काम करवाना है, नहीं करवाना है, ये सब मुद्दे होते हैं। हाल ही में राइफलमैन अमित सिंह का वीडियो सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया कि एक जवान जो किसी की सहायता करने के लिए गया था, उसकी सहायता करने की बजाय उसको भगवान के पास भेज दिया। यूनिट से जस्ट 2 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिली। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सेना में इस प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता कि आगे से इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम लग सके। ऐसा ही एक वीडियो आज से जस्ट साल भर पहले आया था, जहां एक जवान की वाइफ को सीईओ की मैडम द्वारा इतना परेशान किया गया, आखिरकार उसको क्वार्टर छोड़ना पड़ा। हालांकि वो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई थी, जहां पर पति और पत्नी का साथ रहना जरूरी है। अब आप दोनों वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसको आप सभी ने देखा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मुझे वो ऑडियो को अपलोड करना पड़ा। लगभग 3 महीने से मुझे सीईओ की वाइफ परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बल्कि जब मैंने ये कदम उठाया, मैंने कदम उठाया है, इस बात का मेरे हस्बैंड को पता नहीं था। फिर भी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ उस दिन मेरे हस्बैंड को कॉल्स पे कॉल्स आने लगे और उन्हें ये धमकी दी गई कि तूने ये क्यों किया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, रेजिमेंट की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको रेजिमेंट की इज्जत की पड़ी है ना, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इज्जत के लिए इतना मरते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं जैसा उन्होंने किया। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीईओ की वाइफ मुझ पे ऑर्डर झाड़ती है, मुझको ऑर्डर देती है कि रूम खाली करो, क्यों आई यहाँ पे, दूसरों का हक तुम खा रही हो। और तुम जैसियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाहर जाकर क्या करती हो, क्या जानती है वो मेरे बारे में। मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो क्या जानती है, क्यों वो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाती है। साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ ऐश मस्ती करने आई हो। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मैं उनको ये चाहती हूँ, उनकी लास्ट डिमांड ये थी कि मुझे इंसाफ मिले। मरने से पहले ही वो खुद बोल के गए थे कि मुझे इंसाफ चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो या जो मर्जी हो, पर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि उनकी जो मैम और उनके सर हैं उनको बस जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये कोई इंसाफ नहीं है। उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनको बारे में सोचे भी ना। उनके लिए तो बस वो एक जवान थे, नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, पर उनको तो पूछो जिनकी 3 बहनों का भाई चला गया, माँ का बेटा चला गया, अभी तो उनकी सुखने भी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने इतना मांग के लिया था उसको, इतना जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे घर चोरी की। चोरी किस बात की करेंगे वो? 20 बॉटल दारू की, आधा केजी जूस की, 1 केजी बादाम की। उनकी इतनी पे है, 40-50,000 आर्मी की वालों की पे होती है। वो इतनी सी बात की चोरी करेंगे? उनको पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, वो अपनी पे तो खर्चते थे, अपने घर वालों से भी पैसे मांग लेते थे। इतने अच्छे इंसान थे कि सब, उनकी कल शमशान में इतनी भीड़ थी, इतने अच्छे इंसान थे वो।
और सबकी मदद करते थे वो। अपने मोहल्ले में किसी को पैसे चाहिए हो या किसी को भी पैसे चाहिए हो ना, वो सबकी मदद करते थे। और ऐसा इंसान, इतनी गंदी मौत मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि मतलब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई उसको मारने की। अगर उसने तुझे कुछ बोला या तूने उसको कुछ बोला मैम ने, तो उसको छोड़ दो, पनिशमेंट दे लो, पर उसको मारा ही क्यों? वो कभी भी सोचे, उन पे यकीन है पूरा। खुश थे, मतलब शादी के लिए प्री वेडिंग शूट की तैयारियां हो गई थी। फोटोग्राफर्स को फ़ोन कर रहे थे कौन सा ड्रेसअप, हमारी शेरवानी लहंगा वगैरह मैचिंग की बुकिंग चल रही थी। सोने की साई वगैरह दे दी थी। हमें पता था कि अमित ने लेट आना है, तो हमने उनको पहले ही इधर नाप वगैरह जो होता है वो दिलवा लिया था। तो उधर भी मैं गई थी उनके साथ। मतलब बहुत तैयारियां हो गई थी, सारी तैयारियां हो गई थी। सब इतने खुश थे, गिन गिन के वो दिन निकाल रहे थे। मतलब उनके मम्मा पापा अकेले रहते हैं, वो भी चाहते थे कि उनको इतनी खुशी थी कि हमारे घर में भी कोई आएगा। डेली फ़ोन करना, इतनी खुशी है। और उनके घर में तो ऐसे मातम ही छा गया हुआ है। मतलब मैं क्या बोलूँ अब, ऐसे लोगों को ना जिंदा जला देना चाहिए जिन्होंने उनके साथ ना इतना बुरा किया है। ऐसी तो कोई बात नहीं, उनकी मेरे से डेली बात होती थी। तो 14 को जब उनकी डेथ हुई जिस दिन, उस दिन भी उन्होंने मुझे 8:30 बजे फ़ोन किया। मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने फ़ोन नहीं किया अभी तक। कहते मैं बिज़ी हूँ अभी, मैं बाद में करूँगा। तो मैंने बोला आप जब देखो बिज़ी रहते हो। बोलते हाँ मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में करूँगा। फिर उनको मैंने बोला कि आप वीडियो कॉल करो। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की। उन्होंने बोला कि मतलब खाना वगैरह खाया, वही 2 मिनट बात हुई हमारी। तो फिर मैंने उनको बोला कि बोलते ठीक है तू सो जा, मैं सुबह फ़ोन करूँगा। फिर उसके बाद मैंने उनको कोई 10 बजे के करीब फ़ोन किया। फिर नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ। मैंने सोचा सो गए होंगे, सुबह करेंगे कॉल। फिर सुबह उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को हमें पता चलता कि वो मिसिंग है, वो नहीं मिल रहे। मतलब इतनी गंदी मौत उनको क्यों दी गई, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। और लास्ट में यही है कि उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद बोल के गए अपने मुंह से हमें उनकी यूनिट से उनका कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस उनके लिए इंसाफ चाहिए। और इतनी गंदी सज़ा, मतलब उनको इतनी गंदी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, कि सब देखें और सब कांप उठे कि अमित को इस तरह से इंसाफ मिला है। आपको बताया जनवरी 20 को फिक्स थी। बहुत सारे प्लान्स थे हमारे, उसके भी बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे सरप्राइजेस थे। बहुत कुछ सोचा था हमने कि हमारी शादी होगी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। बहुत प्लान होते हैं मतलब शादी के लिए। तो बस यही है कि सारे सपने टूट गए। मतलब उनका घर, अब यही है कि मैं उनकी बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं उनकी बेटी बन के रहूँगी। मैं मतलब जब तक वो मुझे, मैं उनकी लाइफ है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उनके घर भी जाऊँगी, उनकी बेटी बेटा सब बन के रहूँगी। चाहे मुझे कोई भी मना करे, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। एक औरत के लिए इस तरह की बातें बोलना शोभा देती है क्या? ये वो औरत नहीं समझती, क्योंकि उसको बहुत घमंड है। घमंड इस बात का है कि वो एक अफसर की वाइफ है, इसीलिए उसको घमंड है। वो जो चाहे बोल सकती है और जो चाहे, जिस पे चाहे अत्याचार कर सकती है। वो मुझे रूम खाली करने का ऑर्डर दे देती है और 2 दिन बाद फिर से यही कहती है कि रूम खाली हुआ कि नहीं हुआ। जिस पर मैं ये कहती हूँ कि मैम मेरे हस्बैंड को ऑर्डर नहीं मिला है रूम खाली करने का, तो मैं अकेले रूम कैसे खाली कर सकती हूँ? तो वो ये कहती है कि ठीक है तुम रुक जाओ, मैं अभी ऑर्डर दिलवाती हूँ। वो सीईओ है जो वो ऑर्डर दिलवा रही है कि वो क्या समझती है खुद को। तो उसने सीईओ को कॉल कर दिया होगा। उसके 2-3 मिनट बाद ही इनको कॉल आता है, तो जिसमें ये कहा जाता है कि तू अपनी वाइफ को बोल कि वो सीईओ की वाइफ से सॉरी फील करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और वैसे तेरी वाइफ की औकात ही क्या है कि वो एक सीईओ की वाइफ से ऐसे बात करे और ऐसे उसके सामने खड़ी होकर बात करे? ऐसी उसकी औकात ही क्या है? इस तरह से उसने मुझे कहा। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है जिससे कि वो माफी मांगे, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर भी सीईओ ने इस बात को नहीं माना और उसने लेटर दे दिया रूम खाली करने का। ठीक उसके 2 दिन बाद यही ऑर्डर आता है कि 1 घंटे के अंदर रूम खाली करो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक अफसर का रूम खाली होता है, जब एक अफसर कहीं पोस्टिंग जाता है या कहीं भी रूम शिफ्ट करता है, उसके सामान की पैकिंग के लिए एक तो 10-12 बंदे होते हैं और ऊपर से वो 2-3 महीनों से उसकी पैकिंग चलती है। और जब हमारे लिए रूम खाली करने के लिए बोला गया तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया गया। 1 घंटे में कौन रूम खाली कर सकता है? और ना हमारे पास कोई गाड़ी थी, ना कोई साधन था कि हम कैसे घर जाएं।
फिर भी हमने जैसे तैसे अरेंज किया। जो हमारे पे बीती वो हम ही जानते हैं, कैसे हमारे पे बीती ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे रीजन नहीं दिया गया कि क्यों मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे बदनाम किया गया सीईओ की वाइफ के द्वारा और रूम से निकाला गया, अगर मुझे सही डिसीजन नहीं मिला और इस बात का रीजन नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था, तो मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम भी लूंगी और सीईओ और उसकी वाइफ का नाम भी लूंगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि रेजिमेंट की बदनामी होगी कि क्या होगा। एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। और जो रेजिमेंट की इज्जत की बात आती है, मैं समझती हूँ कि रेजिमेंट को बहुत टाइम हो गया है स्टैंड हुआ, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से खड़ी है रेजिमेंट। इज्जत होती है, वो इज्जत इन अफसरों ने नहीं बनाई है, वो इज्जत जवानों ने बनाई है अपने खून पसीने से। और बेइज्जती इनकी हो रही है कि हमने रेजिमेंट खड़ी की है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। रेजिमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए, सीईओ का नाम नहीं आना चाहिए, सीईओ की वाइफ का नाम नहीं आना चाहिए। मेरी इज्जत किस तरह उछाल सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीईओ की वाइफ की। वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। हम तो कभी किसी की इज्जत नहीं उछालते जिसको हम नहीं जानते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीईओ की वाइफ की। वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए और अपनी वाइफ को ड्रेस पहना के ऑफिस में बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी कमांड तो वही देती है जिसको। तो यहाँ पे आपने दो घटनाएं एक साथ सुनी। दोनों आप बीती में काफ़ी हद तक समानताएं हैं कि जवानों और उसकी पत्नियों को टॉर्चर किया जाता है। इस बात की जांच क्यों नहीं की जा सकती? जब कोई खुले में आके अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ये बात कह सकता है कि यूनिटों में सीईओ और उसकी मेड में जवानों को परेशान करती है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो फिर उसकी जांच एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ही सीमित होकर क्यों रह जाती है? उसकी जांच नेशनल लेवल पर सीबीआई और सीआईडी से क्यों नहीं करवाई जाती? For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.